हम लोग अभी भी एबीसी पैटर्न में है, राइट। एबीसी पैटर्न में जो है, मैं स्क्रीन पे एक बार दिखा रहा हूं, बाद में मैं अपलोड कर दूंगा। जो एबीसी पैटर्न है, जो हम करेक्शन दे रहे हैं, ए फिर बी एंड सी, ठीक है। अब बी के अंदर में क्या होता है, ए बी सी होगा, राइट। सी जो होगा, सी पेंडिंग है, हम बी के बी में चल रहे हैं। तो जो लोज बन रहे हैं आप देखो, वो धीरे 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 करके बन रहे हैं। जब धीरे धीरे करके बन रहे हैं तो वो करेक्टिव फेज है, तो करेक्टिव डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहे हैं हम। और सी जो होगा बहुत फास्ट होगा, जो प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से आपको दिखेगा, सी का इफेक्ट। जो मे भी हो सकता है कि मंडे से दिखे, क्योंकि आज जो टाइम पीरियड था उसका इफेक्ट आपको मंडे को दिखेगा। वो 3:20 पे था। मैंने ग्रुप में भी डाला, जो इंट्राडे टाइम था वो उसके साथ कोइंसाइड कर रहा था। 3:20 पे वो टाइम था जो मंडे को इफेक्ट दिखेगा। एंड एक सबसे बड़ा टाइम है महाशिवरात्रि के दिन का टाइम। वो मैं पहले से बोल दे रहा हूं, और पहले से बोला भी हुआ था। ऑन फ्रॉम दैट डेट, प्लस माइनस 1-2 दिन, आई एम एक्सपेक्टिंग एन अप मूव, जो खत्म होगा March 21 तक। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस सी मूव जो होगा ऑफ बी, वो जो अप मूव होगा, वो नियरली, जो मैं 2,000-2,500 पॉइंट की बात कर रहा हूं, उसके बारे में ही बात कर रहा हूं। 2,000 पॉइंट तो हो ही सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग अभी जो रिसेंटली लो बना रहे हैं ना, वो लो नहीं है। उसके बाद भी एक और लो बनेगा, जो प्रोबेबली हम लोग June 21 से लेके September 21 के अंदर खत्म करेंगे। एंड उसके बाद जो रैली होगी 2027 को जाके हम अपना पोर्टफोलियो खाली करेंगे। जो ये संक्रांति वाला पोर्टफोलियो, उस पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं। इस जगह पे सेलिंग करना, मे भी 200 पॉइंट गिरे, 300 पॉइंट गिरे, सेलिंग करना इस जगह पे बेवकूफी है। मैं लास्ट वीक भी बोला था, हम लोग कितना गिरे, वहीं पे, वहीं का वहीं पे है, हम लोग गिरे ही नहीं। लो बनाते हैं ऊपर चले जाते, लो बनाते हैं ऊपर चले जाते हैं, हम वहीं के वहीं पे ही खड़े हैं। अगर ऐसे लो बनता है ना तो उस लो पे लालत है, ठीक है। और एक और चीज मैंने आज ट्विटर पे डाला, जो ग्रुप में भी डाला, आप इंटेंसिटी देखो। द इंटेंसिटी ऑफ द फॉल, फर्स्ट लेग जो फॉल था 3,000 पॉइंट, हम लोग कुछ 55 डेज में बनाए थे। उसके बाद का फॉल, जो 2,000 पॉइंट का फॉल है, वो आई थिंक 30 दिन में बनाए। अभी का जो फॉल है 12% का फॉल, मतलब 800-700 पॉइंट का फॉल है, जो हम 12 से 15 दिन में बनाए। एंड ये धीरे धीरे श्रिंक होता जा रहा है। जब श्रिंक होता जा रहा है, वो वही एंगल बनाते हुए जा रहा है, जो मैं चार्ट्स बहुत टाइम से पोस्ट कर रहा हूँ, और वो एंगल में घूम रहा है। क्योंकि उस एंगल का जब ब्रेकआउट होगा तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा, बट वो ब्रेकआउट नहीं है, हम एटीएच तक जा भी सकते हैं। वाई? क्योंकि आप लोगों को अगर याद है, वेव, मैंने जो डेविल वेव है, मेरा जो वेव है, उस डेविल वेव के बारे में क्या बताया था, कि वेव बी कैन गो अप टू 1.11%, मैक्सिमम ऑफ 1.27%। तो अगर हम पूरे वेव का 1.11% है, तो हम एटीएच भी जा सकते हैं। बट वो मैं मान भी नहीं रहा हूं कि हम जाएंगे। हम जो भी होगा, इतना बड़ा जो फॉल है उसका 61.8% तक ही लेंगे, जो आपका करीब करीब आ रहा है 25,200 के करीब। जो गैप जो था, जोन, गैप जोन के आसपास आ रहा है। तो मैं जो 2,000 पॉइंट की रैली अभी भी मान रहा हूं, बिकॉज ऑफ दैट ओनली। बट फ्रॉम व्हेन इट विल स्टार्ट, मे बी और 4 दिन, मतलब इससे 2 दिन का तो छुट्टी ही है, 2 दिन का छुट्टी है, और उसके बाद 1-2 दिन बस। तो आप लोग अगर लॉन्ग्स लेके हो और होल्ड करके रखे हो, और 3-4 दिन होल्ड कीजिए। पेन हो रहा है तो पेन थोड़ा झेलिए। मैंने हमेशा बोला है कि कैश में खेलो। अभी भी जितना सारा पोर्टफोलियो हम लोगों ने बनाया है, इस ओनली मैंने बोला कि कैश में लो। आप लोग अगर एफएनओ में किए हो तो आई कांट से एनीथिंग, मैंने कभी नहीं बोला एफएनओ में करने के लिए। कैश रखे हो, इवन एमटीएफ प्रोडक्ट में लियो, अच्छी बात है। अभी थोड़ी देर पहले यही बोल रहा था एमटीएफ के बारे में। अगर आप एमटीएफ यूज करते हो, आपके पास मान लीजिए 1 लाख, 1 लाख है, ठीक है। तो 1 लाख अगर है, तो आप खाली 50,000 का ही एमटीएफ यूज कीजिए, बाकी कैश छोड़ दीजिए,
क्योंकि आपका मे भी मार्जिन के लिए लग सकता है। मेरे पास 1 लाख है, मैं पूरा 1 लाख डाल के 5 लाख का कैश, 5 लाख का स्टॉक उठा लेता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है। सो होल्ड कीजिए, अच्छा रिटर्न मिलेगा, और मैं बताऊंगा भी कि कहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ऑफलोड करना है। पूरा मत कीजिए। जो बनाए आप लोग, मान लीजिए कि कोई लोग 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाए, कोई लोग 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाए, एटलीस्ट 50% बुक कर लीजिएगा। ये बी वेव जब कंप्लीट होगा ना, नियर टू 25,000, उससे ऊपर भी जा सकता है और 1000 पॉइंट जा सकता है। रखिए, आधा क्वांटिटी तो रखिए, बट 25,000 में आधा निकाल दीजिएगा, और बाकी उस अमाउंट को री इन्वेस्ट करेंगे हम लोग सी वेव में, जो जून से सितंबर के बीच में आएगा। जो एबीसी कंप्लीट करेगा, उसके बाद हम लोग 33,000 की जर्नी स्टार्ट करेंगे 2027 तक। ये मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, डोंट गेट इनटू द मोड ऑफ जो फियर मॉन्गर्स है इस टाइम पे। पी रेशियो इज एट इट्स लोवेस्ट इन रिसेंट टाइम्स। पी रेशियो इज एट इट्स लोवेस्ट। तो डेटा देखिए, ठीक है, डेटा देख के अपना दिमाग लगाइए। करंटली पी रेशियो इज एट 20.4, 20, ठीक है, 20.3 था कल, और मैंने ट्विटर पे भी डाला हुआ है, उसको ओपन कीजिए, मार्क करके रखें। जब भी पी रेशियो 20 के आसपास जाता है, नेक्स्ट महीना में भी वो 20 रहे, 19 रहे, मे भी एक और छोटा सा फॉल आए, वट एवर इट इज, उसके बाद हम लोग 1.5 साल की जर्नी, 1 से 1.5 साल की जर्नी हम स्टार्ट करते हैं हमेशा। आप देख लीजिएगा, डेटा पे देख लीजिएगा, चार्ट पे देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत बड़ा बियर हूं। जब मार्केट मैं एंटिसिपेट करता हूं कि बियरिश होने वाला है, मैं बहुत बड़ा बुल भी हूं जब मुझे एंटिसिपेशन आ जाता है कि अब मार्केट चेंज होने तक कगार पे। आई एम ए ट्रेडर प्लस इंट्राडे में दोनों तरफ ट्रेड करता हूं। आप लोगों को कितना बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स दिखा आज, मैं कितना कुछ सिखा के दिया। आप लोग प्लीज उस वो सब चीजें यूज कीजिए फॉर योर इंट्राडे गेन्स। बायसनेस मत रखिएगा मार्केट में। इंट्राडे खेलना है तो बायस के साथ नहीं खेलना। मैं लॉन्ग टर्म में रिसेंट स्विंग हाई स्विंग लो जो भी है, रिसेंट स्विंग में आई एम अ बुल, बट इंट्राडे मुझे अगर चांस मिलता है मैं सेल करता हूं। आज भी दिखा है ना, कल ही मैंने वो पोस्ट अपलोड किया, क्योंकि मुझे लग गया था कि एक मूव आने वाला है, और बढ़िया सा मूव आज आज ही मिल गया। इंट्राडे आप लोग ट्रेड करते हो ना, 50 पॉइंट निफ्टी में, 100 पॉइंट 200 पॉइंट के लिए बैठो भी मत, 50 पॉइंट पकड़ो, निकल लो। 50 पॉइंट काफी होता है। इवन ऑप्शन में 30 पॉइंट काफी होता है। पर लॉट आप 2,500 रुपए कमा रहे हो। कौन आपको दिन का एक लॉट पे भी कोई काम करता है? 10,000 रुपए चाहिए आपको एक लॉट, 10 से 15,000 पे आप 3,000 रुपए कमा के निकल रहे हो। कौन देगा? कहीं पे भी आप जॉब करोगे, दिन का कोई देगा क्या? 20 दिन में आप 60,000 कमा सकते हो। बट नहीं, हम लोग को लालच करना है। हम लोगों को 10 लॉट डाल देंगे, पता नहीं इधर उधर गया, प्रॉफिट भी दिख रहा है तो मैं कैरी करता रहूंगा। नहीं करना है, नहीं करना है। इसलिए टारगेट रखो। मैंने गैम्बलिंग के वीडियो में ये भी बताया था कि फिक्स टारगेट रखो, निकलो। अगर आप ग्रीड करोगे, वो पैसा मार्केट आपसे ले लेगा। आप आपका लेवल समझो, मुझे 20 पॉइंट लेके निकलना है, 30 पॉइंट लेके निकलना है, सारा दिन आराम करो। एक ट्रेड हो गया ना दिन का, खत्म। और करने का ही नहीं, आपका सेटअप बना तो ही करो, नहीं तो मत करो, है ना। सो मैं यही बोलना चाहता हूं कि पैसे दो मत मार्केट को। दे चुके, बहुत सीखने के लिए दिए हो। ग्रुप में भी इतना कुछ आइडियाज है ना, मैं शेयर करता हूं। आप लोग उसका एक भी चीज करोगे तो आप बहुत बढ़िया सा काम कर सकते हैं। सो बाय द वे, मैं यही बोलना चाहता हूं कि मार्केट इज नॉट बियरिश। डोंट टर्न इनटू बियरिश मोड राइट नाउ। बियरिश होना था वो अक्टूबर में था, जब मैंने बोला था। बहुत लोग उसको सुने नहीं, तो अभी में भी वो लोग तड़पा रहे, तड़प रहे। जो लोग सुने, प्रोबेबली दे वुड हैव गॉट सेव्ड। अभी मैं बोल रहा हूं कि आप लोग नेक्स्ट 200-300 पॉइंट के लिए सेल मत कीजिएगा। डोंट गेट ट्रैप्ड। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मैं मार्केट में 2008-2011 से, ठीक है, मे भी ट्रेडिंग नहीं किया। ट्रेडिंग मैं 2017 से किया, बट मार्केट कैश स्टॉक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक में हूं। सो बैंक में था उस टाइम। तो आई नो थिंग्स बेटर देन मेनी अदर पीपल। सो what I say, maybe it will be helpful to you.
सो आप लोगों को कुछ पूछना है अभी आप पूछ सकते हो। आई एम डन। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप डोंट टेक मच थिंग्स इनटू योरसेल्फ एंड एंजॉय योर टाइम, जो भी जैसा होगा देखा जाएगा, है ना। तो मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इसमें। हाँ बोलो ना। जैसे कि ऑप्शन बाइंग में बोला ना, तो एक्चुअली मैं भी काफी टाइम से प्रीतम के साथ हूँ और काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो एक चीज सबको समझना है कि ऑप्शन बाइंग का अगर आपका अकाउंट है तो अलग होना चाहिए, राइट और हेज का और कैश का अकाउंट जो है वो सिमिलर होना चाहिए। राइट मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको ना डेली कैंडल पैटर्न पकड़ने हैं। अगर आप वो पकड़ना सीख जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा डे ट्रेंडिंग है, अगला कौन सा डे ट्रेंडिंग नहीं होना। वो ट्रू। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बाइंग आप डेली नहीं कर सकते हो। नहीं ऑप्शन कर बाइंग इज नॉट फॉर एट ऑल, आर्मेचर के लिए तो है ही नहीं। जैसे प्रीतम ने बताया 20 पॉइंट, मैं 20 पॉइंट में ही खेलता हूँ। मैं एक्चुअली क्या है ना, मैं कैसे खेलता हूँ, मेरा क्या है कि मुझे पता है कि इंफ्लेक्शन पॉइंट कहाँ है, कहाँ मूवमेंट आ रहा है, मैं वहीं खेलता हूँ, लेकिन बड़े लॉट से खेलता हूँ। लेकिन ये एक्सपीरियंस है, ये रातों रात नहीं आता, इसमें बहुत टाइम लगता है। करेक्ट करेक्ट। हम लोगों ने बहुत पैसे गंवाए हैं इसमें, तब जाके आज इस पे एक्सपर्टीज आई है। तो मेरा कहना है कि सेम अकाउंट से कभी हम अलग अकाउंट बनाओ, छोटा चार छोटा पांच लाख का बीस बनाओ कम हजार से का कम। हाँ, या 30,000 का एक अकाउंट बनाओ, उसमें एक ही लॉट में काम करो बस। हाँ, मतलब हाँ, अगर सिंगल लॉट खेलो तो भी ठीक है। अगर थोड़े बड़े हैं और थोड़ा नॉलेज हो गई है तो 4-5 लाख का अकाउंट रखो। राइट राइट और उसमें ये देखो कि आपकी वीकली ग्रोथ क्या हो रही है, ठीक है। उस वीकली ग्रोथ को हर मंडे को निकालो, करेक्ट। ठीक है। उसको बाकी चीज में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो अमाउंट वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए दिमाग में कि ये अमाउंट मैं पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या कहीं भी लगा रहा हूँ, या अपने हाउस होल्ड में लगा रहा हूँ, चाहे कहाँ भी लगा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इन्वेस्टमेंट समझो तो वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही आगे जाएगी। और डेली गैम्बलिंग मत करो। एक्चुअली ऑप्शन बाइंग इज नॉट फॉर डेली, मतलब हार्डली आप ये सोच के चलो कि 1/4 या 1/5 टैक्स ही हमको मिलेगा इतना, उसको वैसे ही यूटिलाइज करो। डेली कैंडल पढ़ना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है सौरभ, थैंक यू। Hello, हेलो। हेलो। Pritam हाय ji. हाय। Can you tell something about that delta that every day you post for the first candle delta is so and so उसके from बारे में ना printed मैंने and from web from आई थिंक अक्टूबर नहीं, सितंबर के वीडियो में मैंने बताया था। डेल्टा क्या है ना कि पॉजिटिव डेल्टा मीन्स बायर्स और सेलर्स के बीच में कौन सा हैवी है। पॉजिटिव मीन्स बायर्स इज हैवी, बट डाइवर्जेंस आपको कहाँ दिखेगा? अगर मान लो कि टॉप पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, आपको पॉजिटिव कैंडल तो बन रहा है, बट इतने कंटिन्यूअस पॉजिटिव डेल्टा के बाद एक नेगेटिव बड़ा डेल्टा आता है, बट कैंडल पॉजिटिव है, तो आपको उधर डेल्टा डाइवर्जेंस दिखेगा। सिमिलरली मार्केट गिर रहा है तो नेगेटिव डेल्टा होना चाहिए, बट गिर रहा है विद पॉजिटिव डेल्टा, और नीचे सडनली एक हैमर बनता है, एक सपोर्ट के पास, कोई भी सपोर्ट हम लोग जो निकालते हैं, सपोर्ट के पास हैमर बनता है, नीचे से रिजेक्शन आती है, बट वो कैंडल नेगेटिव डेल्टा पे बना है। तो आप उसके ऊपर कैंडल भी देख के डेल्टा नेगेटिव है क्योंकि कैंडल के ऑपोजिट में है, तो आप एक ट्रेड पॉजिटिव ट्रेड ले सकते हाँ, लेकिन मेरा कहना ये था कि इंडेक्स इज नॉट गेटिंग ट्रेडेड, तो उसके अंदर से डेल्टा कैसे आता है? हो। तो इंडेक्स कैसे कैसे होता है? इंडेक्स का मूव कैसे मतलब आता है आप बताओ? इंडेक्स में बेस्ड जो ऑन द मूव आता है स्टॉक वो कैसे आता है? स्टॉक कंपोनेंट्स स्टॉक कंपोनेंट से आता है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स में फ्यूचर जो ट्रेड्स होते हैं उसके कंपोनेंट से आता है, राइट। हम्म तो वॉल्यूम तो ऐसे ही आएगा ना। ईटीएफ ट्रेड होते हैं, ईटीएफ के वॉल्यूम्स होते हैं, राइट। हम्म तो वॉल्यूम कैसे आता है? आप ट्रेडिंग व्यू का वो स्पॉट में इंडेक्स में वॉल्यूम कैसे जनरेट करता है वो पढ़िए जाके, आपको पता चल जाएगा वो डेल्टा कैसे बनता है। तो जो मैंने फ्यूचर्स। आपको पूछा था चैट में भी कि अगर फ्यूचर का अगर डेल्टा चेक करेंगे तो उसके अंदर एक्यूरेसी ज्यादा नहीं मिलेगा कि ऑन पर्टिकुलर लेवल सो मच ऑफ बाइंग इज कॉन्ट्रैक्ट हैज डन एंड ऑन द पर्टिकुलर लेवल सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर सोल्ड। तो फ्यूचर के ऊपर डेल्टा चेक करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी वाला डेटा नहीं आता है। मुझे तो नहीं लगता, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, इतने सालों से तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ओके। ठीक है ना। तो देखो हर एक का स्टाइल डिफरेंट है, मेरा स्टाइल ये है, तो मैं किसी के साथ आर्गुमेंट में नहीं जाता। मेरा यही है, मेरे साथ अगर इससे कोई कर सकता है तो अच्छी बात है, नहीं कर सकता तो भी अच्छी बात है, नहीं कोई नहीं, इट्स ओके, प्रॉब्लम नहीं है। नथिंग टू मैं ऐसे करता हूं और मैं केवल ओपनली बोलता भी हूं कि ये ऐसे ही है। दैट्स व्हाई आई डू इट। आई फोकस मोर ऑन इंडेक्स का जो वॉल्यूम है उस पे रेदर देन फ्यूचर। फ्यूचर में एक इंस्ट्रूमेंट, फ्यूचर इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसपे आपका वॉल्यूम जनरेट होता है। इंडेक्स का वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है? फ्रॉम स्टॉक्स। उस स्टॉक्स के कंपोनेंट्स, स्टॉक्स के फ्यूचर, स्टॉक के ऑप्शंस, उससे जनरेट होता है। प्लस इंडेक्स के ईटीएफ्स का भी ट्रेडिंग होता है, उससे होता है। प्लस इंडेक्स के फ्यूचर्स होते हैं, उसके ऑप्शंस होते हैं, तो सारे वॉल्यूम मिला के उस इंडेक्स का वॉल्यूम आता है। तो मैं इंडेक्स ट्रेड क्यों ना करूं, इंडेक्स का वॉल्यूम डेल्टा क्यों ना देखूं? No, 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 I am not telling you don't नहीं नहीं, do मैं that. ये बोल रहा हूँ, I मैं just ऐसा doubt बोल। कि from
for checking the future, maybe I thought we get वो the better idea than इतने इतने particular. दिनों से पढ़ाया जा रहा है वो सब चीजें, इसलिए बहुतों को लगता है कि सही है, बट मेरे लिए वो सही नहीं है। जो सबको पढ़ाया जाता है वो मेरे लिए कभी सही नहीं होता। Yes, आई yes, डोंट फील इट करेक्ट वेयर एवरीबडी नोज, मतलब पूरा उस चीज को जानते हैं, तो मेरे लिए वो कभी भी करेक्ट नहीं रहता yes, that is also true. है ना। तो आप खाली Okay, thank you. नहीं, आप बोले तो मैं जनरली बोलता हूँ, ऐसा मत बोल सोचिए कि आप, मैं हमेशा यही बोल देता हूँ आप, मतलब मैं जनरली बोलता हूँ। जनरली क्या है ना कि फ्यूचर इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। उसका वॉल्यूम आप देखोगे, जो भी डेल्टा वॉल्यूम जो भी बनता है ना, वो छोटा सा ही दायरा है उसका। बट आप इंडेक्स जो ट्रेड होता है ना, वो स्टॉक्स का है, स्टॉक्स के वॉल्यूम्स है, स्टॉक के एफएनओ का वॉल्यूम है, फिर इंडेक्स से ईटीएफ्स के वॉल्यूम है, इंडेक्स के फ्यूचर्स का वॉल्यूम है, सब मिला के ये वॉल्यूम आता है, ये डेल्टा आता है। तो All कोई those ना कोई तो all ट्रेड those कर रहा होगा volumes ना। are clubbed. यस, तो उसमें आपको Yeah, that's. डायरेक्शन सही मतलब बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। Mhm. That's why the volume figures are in the millions. यस Sometimes I यस, see और that आपको वो 3.4 million. डिफरेंस भी दिख जाएगा, मतलब सडनली कुछ छोटे छोटे 700 800 1000 का चल रहा है, सडनली 1 मिलियन वाला दिखेगा, जो आपको फ्यूचर में नहीं दिखेगा जाके। फ्यूचर में वही हंड्रेड्स में, Maybe थाउजेंड्स में वही दिखेंगे, वो डिफरेंस नहीं दिखेगा maybe सडनली। you, you mean to say some जो बैंक निफ्टी है तो HDFC बैंक और ICICI बैंक में some heavy buying would have done on that candle, राइट। which might not be happening in the future bank nifty future chart. हाँ, देखो क्या होता है ना, बैंक निफ्टी, हाँ वही बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में आप देख रहे हो कि ये ऐसे मूव कर रहा है, अच्छा मैं छोड़ देता हूँ, बट सडनली आप देखोगे इंडेक्स में मूव हो गया, अरे कहाँ से आया पता नहीं चला। बट आप अगर बैंक निफ्टी का इंडेक्स का डेल्टा देखोगे, मे बी आप जो बोलो ना, इवन एचडीएफसी आईसीआई का छोड़ दो, मे बी एक्सिस में चल रहा होगा, इंडस इंड में चल रहा होगा, उसका वॉल्यूम सडनली इंडेक्स में आ जाएगा, Okay, वो मे but बी आपको फ्यूचर नहीं में दिखेगा। might not be. हाँ, फ्यूचर फ्यूचर में में नहीं ट्रेडिंग चलेगा। भी नहीं होके भी वो प्राइस बढ़ सकता है. हाँ राइट राइट, Okay, okay, yes, yes, thanks, ठीक है, thanks. वो मेरा लॉजिक है, ऑन दैट बेसिस No, आई डू। वो जरूरी नहीं कि वो सही हो, बट मैं उसको सही मानता हूँ, इसलिए मैं वैसे सही। नहीं नहीं नहीं, I had some doubts, so that's why I need नहीं the नहीं, ठीक है clarification, ठीक है, but डाउट it's a क्लियर करना, कोई logical प्रॉब्लम। logical answer is बट बहुत दिनों बाद हितेश भाई आपसे बात करके अच्छा लगा। there. Thanks and same to you, sir. चलिए पूछिए। प्रीतम दा, हाँ सुशांत यार, सुशांत, सॉरी मैं एक्चुअली ऑफिस की वजह से अभी बस ज्वाइन कर पाया 5 मिनट पहले, और शायद जो मैं पूछ रहा हूँ और उन्होंने पूछा होगा, ये आज ये 22 822 मतलब 824 वाला लेवल टूटा, हाँ तो अभी मतलब व्हाट्स द वे फॉरवर्ड अब आपके बेच दो हिसाब ना, से? सब बेच के निकल है ना, सब बेच देते हैं अभी, कुछ नहीं होगा। देखो मैंने ऑलरेडी बोल दिया अरे है प्रीतम दा, इसके क्यों सही बारे में। बताओ ना, मैं तो स्टॉक तो कुछ नहीं बेचता, मैं तो इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। हाँ? मैं ऑलरेडी बताया हूँ, इसका कुछ नहीं है। मैं 2 दिन 2 वीक का वेटिंग है, ठीक है। और ये जस्ट ब्रीच हुआ, ब्रेक होना आपका, लो ब्रेक हुआ क्या, लो के नीचे क्लोजिंग हुआ क्या। हमारा सबसे बड़ा लो कौन सा था, 786 वाला, उसके नीचे भी क्लोज नहीं दिए हम, अभी भी लोज बना रहे बट क्लोज नहीं दे रहे। और ऑलरेडी Okay. चार्ट पोस्ट किया हुआ है, आप देख लो, द इंटेंसिटी ऑफ फॉल इज लेसर, जो मैंने ऑलरेडी बात कर लिया, तो इस चीज को मैं अपलोड कर दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। तो अच्छा आई अच्छा, होप आपने भी बोला था ना इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा फिर ठीक है। कर लेता हूँ, कभी कभी मन कर जाता है कि नहीं, लोगों को क्यों तड़पाना, चलो कर देते हैं, बहुत लोग देख नहीं पाएंगे, तो हमारे प्रवीण भाई है, वो नहीं देख पाते, वो लाइव नहीं आ सकते, तो उनके लिए कर लेता हूँ। अब प्रीतम दा, मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये सेलिंग तो हो रही है, जैसे आपने भी वही बोला, वॉल्यूम्स तो दिख नहीं, क्योंकि प्रीमियम्स नहीं घट रहे हैं। और मैं आज रुपए आपका वॉइस कट हो रहा मैंने भी है एक पोस्ट सुशांत, किया था कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि एफआईएस चाह रहे हैं, बेचे बेचे हैं, फिर अभी आ रहा है आपका कट हेलो, कट के आ रहा है। अभी भी कट कट के आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है, अभी क्लियर था। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देख के ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे हैं, मतलब पैनिक क्रिएट करना चाहिए। दिस इज ऑलवेज द थिंग, एक्चुअली पैनिक क्रिएट हो रहा है, बट आपको पैनिक दिख नहीं रहा है, वैसा भी है, लेवल के पैनिक बाद तो में पता है, नहीं, शायद रिटेल कह लो या कोई। पैनिक तो है। आप टीवी ओपन करो, आप ये देखो, इवन न्यूज में भी आना चालू, न्यूज पेपर में भी आना चालू हो गया। जब न्यूज पेपर में भी आना चालू हो जाता है, तो आप सोच लो कि द पेन विल हैपन, और ये पैनिक में नहीं होगा, पैनिक में नहीं होगा, क्योंकि ये फोर्थ वेव का करेक्शन है। फोर्थ वेव करेक्शन में कभी पैनिक नहीं होती, वो धीरे 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 होता है। सो क्योंकि रिटेल तो दिख रहा है कि ठीक है, बुलिश, चलो वो एक अलग एंगल है, बुलिश बेरिश, बुलिश ऊपर नीचे, बट ओवरऑल मतलब जो बिकना था, बेचने वाले तो बेच के निकल गए हैं, अब जो बचे हैं वो तो मुझे लग नहीं रहा कहीं जाने वाले हैं। सपोर्ट आएगा ना, सपोर्ट आएगा। टाइम टाइम के बारे में बता दिया, आप थोड़ी देर बाद, मतलब व्हेन आई अपलोड इट देख लेना,
ओके अगर होगा तो अच्छा ही होगा और आगे होगा भी अच्छा. इट्स नॉट दैट देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम. शिवरात्रि का टाइम है, शिवरात्रि के बाद से चीजें ठीक होनी चालू होगी, मे बी 1 महीने के लिए, बट इट विल बी ए गुड, मतलब पेसिमिस्टिक नहीं रहेगा, अपॉर्चुनिस्ट रहेगा. ओके तो लाइक मार्च की एंडिंग तक आपको लगता है कि पॉजिटिव तक मैंने यहाँ से ऑलरेडी तो पॉजिटिव? बोल दिया था ना ये अच्छा चीज, प्रीवियस वीडियो में भी बोल दिया था. हाँ तो बोला था correct. 21 मार्च बोला हुआ था ना, वही है. आज भी बोला है 31 मार्च के बारे में. उसके रीजन भी है, उसके साइक्लिकल रीजन भी है, उसके पीएमएस रीजन भी है, म्यूचुअल फंड रीजंस भी है, बहुत कुछ है. अच्छा परफॉर्मेंस मतलब कि बोनस भी लेना है लोगों को. फेब्रुअरी पेन में ही एंड होगा मतलब ये है. हाँ, हो सकता है. इतना पेन आप कोई अगर अक्टूबर से देख लिया तो एक और कुछ दिन कितना है ना. वो तो है लेकिन जैसे वो कल इगोर भाई ने किया मेरे को भी फीलिंग वैसी आ रही है कुछ एक पोजीशन देख देख के ये हेज करके. खाली आप नहीं, इगोर भाई नहीं, बहुत लोगों का है, बहुत लोगों का, कि अभी जो टाइम है ना, यही टाइम है. मे भी मंडे गैप डाउन खुले ना, वो लोग सब छोड़ छाड़ के भाई बंद करो बाजार, ऐसा आ जाएगा, बंद करो बाजार हमसे और नहीं झेला जा रहा है. वो एक मीम भी है ना, हाथ जोड़ के कि भाई बंद करो अभी सब, हमसे झेला नहीं जा रहा है, तो वैसा हो जाएगा लिटरली. सो हो ही गया स्टॉक्स पे क्योंकि नहीं ट्रेड्स पे कह रहा हूँ बस मैं तो स्टॉक्स तो कोई टेंशन नहीं है. इट्स ओके, वो होता है कभी कभी, तो देना भी चाहिए ना, इसलिए मार्केट ले रहा है. करेक्शन फेज ही है जहां पे आप स्ट्रांग रह सकते हो, मतलब ये खाली मार्केट का नहीं है, लाइफ का भी है. लाइफ में भी ऐसे फेजेस आते हैं जहां पे आप सोचते हो कि आप सबसे लो लो पे हो, उस टाइम पे आपको हिम्मत, मतलब पकड़ के बैठना है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं. आप देखो टाइम धीरे धीरे चेंज हो जाएगा. सेम इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो, लाइफ एंड स्टॉक मार्केट बोथ आर सेम. आप रिलेट करोगे ना, वो वैसा ही है. तो जब टाइम खराब आता है उस टाइम पे होल्ड करके बैठना है, क्योंकि अभी तक बड़ा करेक्शन नहीं आया. बड़ा करेक्शन आएगा अभी नहीं, 28 के बाद आएगा, अभी नहीं आएगा. अभी तो ये 28 सब कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी 28 नहीं. फरवरी कह रहे हो आप? 28 फरवरी मैं बोल रहा हूँ ऊपर जाएगा, तुम बोल रहे हो 28 फरवरी नीचे आएगा. बड़ा करेक्शन बात कर रहा हूँ. तुम छोटा छोटा देखते हो, सामने देखते हो, दूर का नहीं देखते हो. 2028 की बात कर रहा हूँ. अच्छा ओके चलो, चलिए जब आएगा तो वो भी देखेंगे. एनीवन एल्स, किसी को कुछ पूछना है? प्रीतम राव, हाँ बोलो. और एक चीज, अच्छा ये है इचिमोकू, हाउ डू यू इंटरप्रेट? तो कोई वो भी ग्रुप में स्पेसिफिक एक, वीडियो समथिंग? ग्रुप में वीडियो दिया हुआ है. एक लिंक आप इचिमो को वीडियो बोल के सर्च करोगे तो मे भी मिल जाएगा. वो उसमें बेसिक चीजें दिया हुआ है, ठीक है, वो मेरा नहीं है, बट मैं मे भी बेसिक तो सब मार्च कुछ में मिलता है, बट हाउ डू यू सी, दैट इज इम्पोर्टेंट. वो, मैं सी क्लैम डालता हूँ, आप सी क्लैम के बारे में भी पढ़ सकते हो, बट मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं, लाइव करूंगा उस चीज को मे बी इन मार्च. इचिमोको को मैं ओके कैसे करता हूँ, क्या देखता हूँ, उसके ऊपर मैं विल डू अ सेशन, ओके, थैंक यू. बट अभी नहीं. मार्च में मेरे कुछ लाइन अप है, मैं सोच रहा हूँ क्या क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा. बैटमैन के ऊपर नॉट एन बनाना है इशू. मुझे, इचिमोको के ऊपर बनाना है, देन अदर सेटअप्स के उसमें एक ब्रशअप करना है. सो ऑल दोस थिंग्स विल डू, बट धीरे धीरे करके नो करेंगे. प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. दादा एक क्वेश्चन है तो मेरा एक क्वेश्चन था. अनिल, अनिकेत, अनिकेत एक बार बोल दो, संजय भाई अनिकेत की बात बोलिए. डेल्टा डाइवर्जेंस के लिए आप जो ट्रेडिंग व्यू के पेड वर्जन पे इंडिकेटर यूज करते हो राइट, वॉल्यूम फुटप्रिंट, तो ये वॉल्यूम फुटप्रिंट के अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे इंडिकेटर्स वहां पे आ रहे हैं, तो नहीं नहीं, कौन सा वाला इंडिकेटर नहीं है वो इनबिल्ट है. ट्रेडिंग व्यू का इनबिल्ट है, वो इंडिकेटर में नहीं दिखेगा. आप जहां पे चार्ट निकालते हो ना, जैसे हेकेनाशी हो गया, कैंडल स्टिक हो गया, लाइन चार्ट जहां पे दिखता है, वो उनका इनबिल्ट है. उधर ड्रॉप डाउन में क्लिक करो, नीचे प्रीमियम वर्जन में वॉल्यूम फुटप्रिंट चार्ट दिखेगा. मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज को. आप जहां पे देखोगे कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स एंड ऑल दोस थिंग्स लाइन, तो उसमें जाके आपको नीचे जाके वॉल्यूम फुटप्रिंट बोल के आएगा. टाइम, अपॉर्चुनिटी प्राइस, सेशन, वॉल्यूम प्रोफाइल, ये 3 चीजें हैं जो आपको प्रीमियम में ही मिलेगा, जिसको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, तो उसको क्लिक करोगे तो वो दिख जाएगा. ओके. अरे ये कौन सा प्रीमियम प्लान? प्रीमियम प्लान मतलब सबसे हाईएस्ट वाला प्लान है ना उनका, कुछ 3,000 4,000 रुपए मंथली है. बट मैं बोलूंगा अभी मत लो, अगर नहीं लिए हो तो. वो लोग आइदर नवंबर जो ब्लैक फ्राइडे है उस टाइम पे 70% का डिस्काउंट देते हैं,
या हमारा जो इंडिपेंडेंस डे उस टाइम पे मैंने लिया था, इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे ही लिया था, उस टाइम पे कुछ 75% का डिस्काउंट था, तो 14,000 या 15,000 पड़े थे मुझको पूरा प्लान, पूरे साल का प्लान। ओके तो उस टाइम पे अगर टाइम आएगा उस टाइम पे वो लोग ऑफर देंगे, ऑफर पे लेना, नहीं तो भाई 40,000 पे करके मत लेना। ओके ठीक है। और इसमें एक चीज समझना था, ये कभी कभी ऐसा होता है कि वो डेल्टा नेगेटिव आता है, पॉजिटिव कैंडल आता है, हम्म, और उस कभी सिमिलरिटी आ जाता है कि हम्म, हैमर कैंडल बन रहा है लेकिन डेल्टा वहां पे भी नेगेटिव आ रहा है। राइट, वो डेल्टा डाइवर्जेंस हो जाता है ना। डेल्टा बट तो वो भी आपको देखना है कि प्रीवियस कैंडल्स क्या हो रहा है, मतलब मान लो वो गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है और नेगेटिव कैंडल्स गिर रहा है कि वो पॉजिटिव, सॉरी, नेगेटिव कैंडल्स बन रहे हैं विद पॉजिटिव डेल्टा, कि नेगेटिव कैंडल्स बन रहे हैं विद नेगेटिव डेल्टा। अब नेगेटिव डेल्टा होते होते वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं, ओके ठीक है दादा। ठीक है, तो वो देखना है प्रीवियसली क्या हो रहा है, उसके बाद जाके आप सपोर्ट पे, कोई एक सपोर्ट भी दिखेगा ना, वो सपोर्ट पे वो क्या बना रहा है, वो नेगेटिव डेल्टा पे पॉजिटिव हैमर बना दिया, तो बस आप समझो कि अब तो एक डाइवर्जेंस तो दिखा, आपको छोटा एसएल मिल जाएगा, आपको खेलना है तो छोटे एसएल के साथ ही खेलना है, ठीक है। प्रीतम भाई, हाँ हाँ बताओ। अंकुर अंकुर बात कर। अच्छा अंकुर बताओ। ये आपने जो लो बताया, मैं चार्ट देख रहा हूँ निफ्टी पे, आप कौन सा कैंडल का लो बता रहे हो? 22,786 22,786 27 जनवरी का। 27 जनवरी स्पॉट का बता रहे हैं ना आप? हाँ हाँ स्पॉट का ही तो बताएंगे, फ्यूचर का देख के क्या करोगे। नहीं नहीं, तो 27 जनवरी ये आप 2000 कौन सा 25 का थोड़ी है, भाई अभी कौन सा मंथ चल रहा है, फरवरी। तो उससे पहले क्या जनवरी तो होता है ना। हाँ बट वो 786 कोई है ही नहीं, वही मैं बता रहा हूँ आपको, वही पूछना चाहता हूँ। उसका लो कितना है। जनवरी का कोई नहीं आ रहा, जनवरी 27 जनवरी आपने बताया ना? 27 जनवरी एक मिनट, 27, हाँ 7 ओके, मिल गया, राइट, सॉरी मेरा मिस्टेक है। आप क्या 24 राइट राइट, 24 नहीं आप नहीं क्या, नहीं नहीं नहीं, मेरा मिस्टेक है, मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रहा था तो उसकी वजह से वो नहीं मिल रहा था मुझे। ठीक है ठीक है। हाँ संजय भाई आप पूछो। मेरा क्वेश्चन, हाँ, मैं ये कह रहा था सर कि आपने आपका जो वो बनाया आपने, क्योंकि मैं तो कैश में ही पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, तो जैसे इसमें रियल एस्टेट को ऐड करना चाहिए क्या? क्योंकि मैं पर्सनली थोड़ा गोदरेज प्रॉपर्टी की तरफ इंक्लाइंड रहता हूँ, और वो 1900 के रेट पे आया था, और मैं 1750 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन खैर वो आया नहीं। तो ये रियल एस्टेट को ऐड करना चाहिए क्या इस फॉल में, अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो? मैं मुझे पसंद नहीं है रियल एस्टेट एक्चुअली, मैं रियल एस्टेट के स्टॉक्स पसंद नहीं है एक्चुअली, वो नहीं, रियल एस्टेट के स्टॉक्स मुझे पसंद नहीं, एवरीथिंग इज वेरी वेरी हाईली इन्फ्लेटेड। पहले तो पहला चीज आप क्या करोगे ना, जाके आपको अगर लेना है ना, पहले पी रेशियो देखो उसका कितना है, उसका सेक्टर का पी कितना है, और उस स्पेसिफिक स्टॉक का पी कितना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। रियल एस्टेट इज हाईली इन्फ्लेटेड, स्टॉक्स स्पेसिफिकली। तो मैं तो नहीं बताऊंगा, इसलिए मे भी आप देख रहे होंगे मैं कभी बता भी नहीं रहा हूँ, कभी बोल भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख भी नहीं रहा है उसमें कुछ, जो दिख रहा है वो मैं ले रहा हूँ। तो आपको अगर लेना है तो आप एक बार वैसे फंडामेंटली भी चेक कीजिए, उनके पी रेशियो कैसे है, पी जी रेशियो कैसा है, प्रॉफिट टू अर्निंग्स ग्रोथ कैसे है, तो वो उसमें अगर फिट हो रहा है, प्लस चार्ट में भी आपको करेक्शन दिख रहा है, करेक्शन हुआ अच्छा खासा, आप ले सकते हैं, 38% हो गया, 61% हो गया, तो आप देख सकते हो। ओके ओके ठीक है, थैंक यू। हाँ, उसका पी बहुत हाई है, 4 टाइम्स। वो तो लेना ही नहीं है वो सब चीजें फिर। करेक्ट करेक्ट, ठीक है, थैंक यू। ठीक, और एनीवन। प्रीतम भाई, अंकुर बात कर रहा हूँ वापस। हाँ हाँ तो बताओ ये बताओ। 720 का हम लोग लो कंसीडर कर सकते हैं क्या? जो आपने 786 का बताया, वो भी तो उसमें एक लो है, 725, 17 लो आप फरवरी। कंसिडर करो, जो भी लो तो बन रहा है, क्लोजिंग दे रहा है क्या, क्लोजिंग दिया क्या 786 के नीचे, नहीं वो तो नहीं दिया है, बस तो लो बनाएगा, मे बी कल भी लो बनाएगा, ओपनिंग हो सके मंडे को नीचे खुलेगा, ऐसा भी हो सकता है, और एक ओके स्पाइक दे नीचे की तरफ, बट क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 27 जनवरी मैंने लास्ट, आप जनवरी का वीडियो देखोगे, और बहुत बार हम लोग एक लाइव स्ट्रीम भी किए थे, आई डोंट रिमेंबर, 27 जनवरी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बहुत बार बोल रहा था 27 जनवरी इंपॉर्टेंट है, जैसे 26 जनवरी, अभी 26 फरवरी जो शिवरात्रि का है, 26 को 25 को मुझे याद नहीं है अभी, ये जैसे इंपॉर्टेंट है, वो 27 जनवरी भी इंपॉर्टेंट था, और उसी ओके दिन वो लो बना था या क्लोजिंग दिया था, उसके बाद हम जंप करके ऊपर चले गए, मूव दे दिया ना ऊपर का, हम्म। वो इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी का इंपॉर्टेंट है, 21 जनवरी को तो ऐसे भी हम लोग तोड़ दिए, बट मंथली अभी देखेंगे क्या होता है, नेक्स्ट वीक हम देखेंगे क्या होता है, जो 786 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिए,
वीकली क्लोजिंग दे दे, देखा जाएगा उसके बाद। ओके बट जो भी है, मेरा यही है, इधर से 2 से 2,500 पॉइंट का मूव ऊपर आना चाहिए अभी, उसके ओके बाद हम गिरेंगे। लो नहीं बना अभी तक, मार्केट का लो नहीं बना है। ये जो भी लो होगा चुन्नू पुन्नू और 200-300 पॉइंट में भी गिर सकता है। ये जो लो हो गए ना, ये लो नहीं है मार्केट का। बट उससे पहले हम जो अभी मंदी 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 कर रहे हैं ना, लो पे मंदी कर रहे हैं, उनको काटेंगे पहले मार्केट, उसके बाद मार्केट गिरेगा। ओके लो पे मंदी नहीं करना है। ऊपर मंदी करते हुए कोई नहीं आया बोलने के लिए। मैं और कुछ लोग ही थे उस टाइम पे जो बोल रहे थे भाई पैकअप करो पैकअप करो पैकअप करो, कोई पैकअप नहीं किया। सो अभी जो लो है, मे भी इधर से हम लो बनाए और 200-300 पॉइंट का लो बना सकते हैं, बट हम ऊपर ही जाएंगे। मे बी ये एक्सपायरी तक हम वो लो बना चुके, मार्च 21 तक हम, मार्च 21 को हम ऊपर रहेंगे। आज जो सिचुएशन है उससे बहुत ऊपर है। तो उसके बहुत सारे रीजंस भी है। आपका जो डेट वाइज मंथ के कौन से स्पेसिफिक डेट्स होते हैं, उसका वीडियो मैंने बनाया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्लस आज ग्रुप में भी दिया कि वाई परफॉर्मेंस जो इंडस्ट्री में है, उन लोगों का परफॉर्मेंस बेसिस पे बोनसेस आएंगे। वो अगर स्टॉक्स परफॉर्म ही नहीं किए, वो कहाँ से अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। सो दैट इज ऑल्सो देयर। प्लस ईयर एंड आ रहा है, फिनेंशियल ईयर एंड आ रहा है, क्वार्टर एंड आ रहा है, तो मार्केट विल नॉट बी लाइक दिस जो है जैसा है अभी। प्लस ये तो एक लॉजिक हो गया, टेक्निकल रीजंस आर आल्सो देयर। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वुल्फ वेव पैटर्न आप पढ़ लीजिए, वुल्फ वेव में मे भी हम ये ट्रायंगल के नीचे जाए और फिर घूम के ऊपर चले जाए, जो लास्ट टाइम भी हुआ था, हमेशा होता है। सो रीड अबाउट इट, विल कम टू नो टेक्निकल पैटर्न्स आर आल्सो देयर। ठीक है, Evening, I asked you one question which you confirmed also on that 13:8. यस So, एक दिन छोड़ के actually, if you ignore that 13 days, every day it has been coming down from the previous close. या So, क्लोजिंग वाज क्या नॉट based on हाँ एक दिन थोड़ा अप हुआ था, otherwise it is if you ignore that it is 13 days down always. तो क्या based on Fibonacci next 8 days should be up or हो सकता है। not? देखो कितना दिन जाएगा ना, मान लो हम मान लेते हैं कि नेक्स्ट और 2 दिन चला जाए, तो कितना होगा, 15 होगा, 18 होगा, ऊपर तो जाना है। आप फिर वीकली देखो, कितना 5 वीक हो गए हम नीचे जा रहे, 2 वीक ऊपर होगा, 3 वीक ऊपर होगा। वीकली भी देख सकते हैं। मान लो डेली में आपको कंफ्यूजन लग रहा है, तो आप वीकली में शिफ्ट कर दो, मंथली में देख लो। 5th मंथ हम लोग रेड बना रहे हैं ना, क्या रेड में क्लोजिंग देंगे, नहीं पता, क्योंकि हिस्टोरिकली हम लोग 5 मंथ कंटिन्यूस रेड में क्लोजिंग नहीं दी। तो ये हिस्ट्री में पहली बार होगा। अगर फरवरी भी मतलब यही यहां रह जाता है या और थोड़ा नीचे जाए, हम रेड में क्लोजिंग देखे। हिस्ट्री में पहली बार 5 मंथ हम रेड रहेंगे कंटिन्यूस। सो पॉसिबिलिटीज आर देयर, मेनी थिंग्स। अब क्या होगा वो हम खाली प्रोबेबिलिटी से पता कर सकते हैं। हो जाए तो हम कंफर्म करेंगे हाँ ये सही है, राइट। Yeah. और एक चीज था, हमने बजट के लिए एक कैरी ओवर किया था एक सीई हाँ का, राइट। अभी दैट्स ऑलमोस्ट नियर टू जीरो। तो अभी हाँ क्या वही करना है? मैंने ये बोला था ना कि आप शिफ्ट करते करते इसी एक्सपायरी, देखो ये एक्सपायरी आ गया ना, तो हम लोग वही कॉल शॉर्ट करते करते इसको रिकवर करते, रिकवर तो पूरा हो नहीं पाया, थोड़ा बहुत करके उसको क्लोज ही करना, क्योंकि अभी रखना है रख सकते हैं कि उतना दूर तो जाएगा नहीं। 23,600 400 रुपए था ना वो, अभी क्या आ गया, 3 रुपए 4 रुपए कुछ आ गया। बट हाँ 3 उसका तो रुपए कुछ मैंने आई थिंक लास्ट लाइव स्ट्रीम में किसी ने पूछा था, तब मैंने बोला था ऐसे ही कैरी करना, आप उस लॉस को कम करते रहो कॉल शॉर्ट करते करते, क्योंकि उससे आपको हेज बेनिफिट भी मिल रहा है। आप इन द मनी आके कॉल शॉर्ट करते रहो। हम लोग 23,000 या 23,000 का कुछ का तो कॉल भी शॉर्ट किए थे, सेम प्रीमियम का 20 तारीख का, 20 एक्सपायरी का, राइट। और मैंने उस टाइम पे बोला था कि ऐसे कंटिन्यू करके उसके कॉस्ट को रिकवर कर लो। पूरा तो नहीं हो पाएगा या पूरा हुआ ही नहीं है, बट थोड़ा तो लॉस है तो बुक कर लो, और कुछ नहीं कर सकते उस। या आप देखो मंडे ट्यूसडे अगर ऊपर खुलता है तो फिर से कॉल शॉर्ट कर दो, जितना निकालना है निचोड़ के उसको खत्म करो, क्योंकि उसको कंटिन्यू करना ये नहीं है, यू कैन नॉट एबल टू कंटिन्यू दैट। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑन एनजी, इट्स गोइंग अप अगेन एंड अगेन, तो क्या है अभी, इज इट 420 गोइंग अप? 420 अच्छा 420 देखो ऊपर तो जा रहा जरूर, ठीक है, बट वो एक हाई है 436 वाला जो हाई है ना, तो प्रोबेबली वो टच करे, बट उसको नीचे आना है। वो एकदम एक्सट्रीम मतलब 1.618% भी क्रॉस कर गया, तो उतने इफोरिया में रह नहीं सकता, उसको वापस आना है 3.42 के आसपास उसको आना है।
ओके, उधर लॉन्ग कर टाइम सकते लगेगा। हो अगर, हाँ देखो प्राइस हम लोग बोल सकते हैं ना, फिक्स टाइमिंग नहीं बोल सकते, बट हाँ नेक्स्ट वीक से मतलब फरवरी के लास्ट वीक से ऑल कमोडिटीज विल टेक ए बीटिंग, ए लिटिल बिट। हम्म, उसमें एनजी भी है, एनजी सबसे ज्यादा है, एनजी विल गेट अ बीटिंग, फास्ट बीटिंग एक्चुअली। गिरा था ना देखो 420 से कल 2-3 बार आ हाँ, चुका है, कवर करना था 350 तक मतलब, आया था। हाँ कवर करना है उसको झट से। देखो दीज आर वेरी वोलाटाइल थिंग्स, क्या होगा सडनली, ये एक ट्वीट के भरोसे रहता है ये सब ट्वीट्स। मतलब सही ट्रम्प भाई एक ट्वीट कर दिए या पैलेस्टाइन वाला कोई ट्वीट कर दिया, ये कर दिया कि ये हो गया वो हो गया, भाई भाग जाएगा नीचे गिर जाएगा, ये सब होता है। तो उसमें झट से मैंने आई थिंक एक बार बोला भी था कि क्रूड में खेलना है तो आप डायरेक्शन बैठे हो ना, 100 पॉइंट लो निकल लो, 200 पॉइंट लो निकल लो, री एंट्री का वेट करो, री एंट्री करो, 200 पॉइंट लो निकल लो। एनजी में सेम है, 2 पॉइंट लो 5 पॉइंट लो निकल लो, कभी 10 पॉइंट मिल जाए बहुत बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही खेलना है मतलब। और सेटअप भी तो मैंने दिया ना, इवन मैं बोल रहा हूँ कल का जो वीडियो डाला है ना, वो आप आधे घंटे का चार्ट में, बुलियन के चार्ट में डाल के ट्राई करो, देखो आपको पैसा क्यों नहीं मिलेगा, आप बताना मुझे। मैंने ईएमए एसटीडब्ल्यूएपी वाला भी बताया, उसको भी ट्राई कर सकते हो। कल वाला जो सिंपल खाली रिवैम्प डालो, फ्रैक्टल्स डालो, बैठ जाओ, आपको मिलेगा ही पैसा। ओके, और ये ना इवनिंग सेशन में करना, मॉर्निंग सेशन में मत करना, 5 बजे के हाँ, बाद करना। 4:30 आप। हाँ तो ये हमेशा काम करता है, हमेशा काम करता है, आपको पैसा बना के। बायसनेस मत रखना कि देखो हमको क्या है ना, मैं सब जो लोग अभी भी हो ना, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, हमारा काम क्या है, हमको पैसा बनाना है। वो किसी का व्यू क्या है उस पर कोई मतलब नहीं है। हम लोग मार्केट में है उसी के लिए, पैसा बनाने के लिए। पैसा ऊपर से बनाए नीचे से बनाए, हम सेटअप से बनाना है बस। 2 पॉइंट लो, खत्म हो गया, बंद कर दो। पोजीशन लेके बैठने नहीं, आजकल तो पोजीशन स्टॉक्स में भी नहीं, स्टॉक्स ठीक है मतलब इंडेक्स में भी नहीं लेके बैठ सकते आप। पुट लेके गए, नेक्स्ट डे गैप अप हो गया। आप कॉल लेके गए, अच्छा एकदम ऊपर क्लोज हो रहा है, डे हाई पे क्लोज हो रहा है, मैं कॉल लेके जाता हूँ। आप कॉल लेके गए, नेक्स्ट डे बड़ा गैप डाउन हो जाता है। दैट्स हाउ इवन द वर्ल्ड मार्केट इज आल्सो हैपनिंग, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड नाउ। तो ऑपरेटर्स को मैनिपुलेट करने में बहुत इजी रहता है। इंट्राडे करो, निकल लो, एंड दिस इज फॉर एवरीवन आई एम टेलिंग। आप सेटअप पे काम करो, बनाओ एंड क्लोज योर ट्रेड्स डे एंड पे। अगर अगर ट्रैप हुए हो तो भी निकल जाना, लॉस हुआ लॉस भाई, नेक्स्ट डे कवर कर लेंगे, बट सेटअप पे काम करना। ठीक है। Hi, one question. Sorry, I've joined late. हाय हाय। Hi. हाँ बता। I wanted to check about index in terms of closure below the level, and I understand it would have been a really repeat thing for you to say this नहीं, again. But मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और उसको अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा। तो मतलब wanted to understand closing at the lowest levels इट्स ओके। is opening up the gate further 786 down. से 786 से नीचे तो नहीं है ना क्लोजिंग। Adjusted close नहीं है, but ideally closing तो मतलब एलटीपी थी तो कुछ भी हो सकता 764. है, एलटीपी कुछ भी हो सकता है। देखो And पहला again, चीज we क्या are है ना, पहला चीज क्या है ना, मैं मेरे हिसाब से मैं जो बी की बात कर रहा हूँ, बी कहाँ तक जाता है, 111 तक जाता है। 111 कहाँ पे है, 730 पे है। तो हम लोग 730 टच करके ऊपर गए, 2 बार टच करके ऊपर गए। बी का मैक्सिमम आता है 1.27%, 127%, वो आएगा नियर टू 674 या 680। तो हम लोग नीचे भी जाए तो भी 680 तक जा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जाए तो हमारा तो एक लेवल है ही, जो हम लोग संक्रांति के दिन सोच रहे थे कि आएगा 525, तो अभी तक नहीं आया। तो अगर वो आ गया, अभी अगर आ गया ना, तो हमारा जो अभी का सी लेग होगा, जो बी का सी बनेगा, वो 111% जाएगा, मतलब हम एटीएच को ब्रेक करेंगे। और अगर 525 अभी नहीं आया, उससे पहले हम मुड़ जाते, तो 25,200 तक हम जाएंगे। तो मेरा जो 2,500 2,200 पॉइंट का जर्नी है, ये नेक्स्ट 200-300 पॉइंट के बीच में से, एंड ऑन ए स्पेसिफिक टाइम, ऑन ए स्पेसिफिक डेट, उधर से लेकर 21 मार्च तक वो अभी भी बरकरार है। मतलब आप कह रहे हो जो आपका 25,000 का कॉल है, जब 188 का हो गया या 180 का हो गया, it will still be profitable by the end of 21st March. यस 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 यस, हो सकता है। फिर भी अगर नहीं भी तो हो ना, इसका फिर भी प्रीमियम मेरे तो पास, ऑलमोस्ट आधा हो चुका होगा। हाँ ठीक है ना, ठीक है, इट्स फाइन। हम लोग ट्रांचिंग भी किए हैं ना उसको, हाँ मैं समझ गया। और तो वो ये तो पूछता 6 हूँ कि महीना मतलब आज 6 जिस महीने तरीके से पुराना है। कॉल्स राइटिंग हुई है, आई मीन कॉल सपोर्ट की जो राइटिंग थी, इट वाज ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, या ट्वाइस द कॉल्स वर रिटन अगेंस्ट वन पुट। तो कहीं ना कहीं मार्केट में मुझे ऐसा लगा, मैं पूछना चाहता आपसे कि व्हाट इज योर व्यू इफ यू आर गोइंग मोर डाउन दिस मंथ एक्सपायरी एट द लोएस्ट लेवल्स, और डू यू मे सी बी अ रिकवरी? मे बी बट मैं रिकवरी कहाँ से देख रहा हूँ पता है,
मैं टाइम जोन की बात कर रहा हूँ, टाइम जोन के साथ प्राइस मैच होगा तो देखा जाए। प्राइस की बात तो मैंने कर दिया कि कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, उसके नीचे मैं नहीं देख रहा हूँ अभी। टाइम जोन क्या है, मैं टाइम जोन ऑलरेडी बता दिया। आज एक इंपॉर्टेंट, आज 3:20 पे एक इंपॉर्टेंट टाइम था जिसका इफेक्ट हम लोग मंडे देखेंगे। तो मे भी हम लो बनाए 680 तक जाए, 525 तक जाए, जहां भी जाए क्लोजिंग ऊपर ही आएगा। नेक्स्ट एक टाइम जोन है जो मैंने फरवरी में बताया था, ये दोनों टाइम मैंने बताया फरवरी के स्टार्टिंग के चिट चैट वीडियो में बताया था, ऑफ शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का दिन। उस दिन एक टाइम आ रहा है क्योंकि बंद है मार्केट, तो वो एक दिन ऊपर या एक दिन नीचे करेगा। तो उस दिन से मैं रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मे भी उस दिन हम एक लो बना ले, या उस दिन से ऑलरेडी गैप अप देके हम एक तरफा मूव चालू करें जो 21 मार्च तक रहेगा। एंड 21 मार्च का एनीवे वो हमारा सीजनल टाइम है, प्लस जो एएमसी म्यूचुअल फंड्स के परफॉर्मेंस बेसिस का भी रहेगा, क्योंकि उनको ईयर एंड क्लोजिंग करना, ईयर एंड क्लोजिंग ऐसे तो नहीं होगा ना, उनको बोनस नहीं मिलेगा अगर क्लोजिंग सही से ना करे। और पूरा महीना, पूरा साल काम करके, दिसंबर तक काम करके वो अगर अभी मार्केट को मूव नहीं करा पाए तो इस साल का बोनस नहीं मिलेगा, कंजम्पशन नहीं होगा फिर। करेक्ट, ठीक है। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्योंकि बिकॉज़ आज 13 दिन हो गए, मुझे लगा 13:8 का रेट लगेगा या नहीं होगा ना, लगेगा। होगा आज 13:8 today फ्रॉम वो अभी वो जो एक उमेश ratio होता उमेश जी भी वही बात किए थोड़ी देर पहले ही, सेम चीज। 13:8 नहीं तो फिर 21:11 करेंगे ना हम लोग। 21 में तो everyone would be a bear because right now अरे अभी retail भी is यार still बन adding गए, longs and FIIs are adding shorts. देखो वो तो है, लेकिन आप अगर सेंटिमेंट देखोगे ना जाके, हम डेटा देख के बोल रहे हाँ, हैं कि ऐसा ऐसा है, लेकिन आप स्ट्रीट सेंटिमेंट देखोगे ना, एवरीबडी इज इन पैनिक। स्ट्रीट सेंटिमेंट जो सेम ना, आरबीआई बोलता है इन्फ्लेशन नहीं है, बट स्ट्रीट में नीचे जाके, नीचे लेवल में भाई प्याज का दाम इतना है, खाना कोई खा नहीं पा रहा है, इन्फ्लेशन इतना हाई है। तो सेम चीज स्ट्रीट लेवल में जाके जो काम करते हैं उधर देखो पैनिक कितना है। टीवी खोलो दिख जाएगा पैनिक कितना कितना क्रिएट करवा रहे हैं वो लोग। डेटा देखेंगे, हाँ डेटा लगेगा, क्योंकि वो उल्टा साइकोलॉजी भी करा रहे हैं ना, वो भी हो सकता है, क्योंकि डेटा मैनिपुलेशन इज इजी नाउअडेज। आप देखो एफआईआई शॉर्ट कैसे मेंटेन करके रखे वो इतने दिनों से, वही शॉर्ट पे वो मार्केट नीचे, क्या पता कि वो चेंज ऑफ हैंड्स करा रहे हैं धीरे धीरे करके, करा भी there has सकते been हैं। another news from the broker. मतलब it is not a news, it's a broker notification that MTF will not be available on 24th and you cannot sell stocks bought on 24th and 25th. So if they are planning something, I don't know. There's been a message. 24 25 क्या है, 24th मतलब of मंडे Feb को ट्यूसडे। you cannot do MTF on 24th. Margin अच्छा ठीक है, trading fund. ठीक है, तो जो लोग किए वो लोग लेके रख दो, मतलब उस दिन लंबा लो लगाएगा क्या वो लोग ब्लॉक करके मैं भी यही रखेंगे। सोच रहा था कि ठीक मैं भी है, यही जो सोच रहा होगा था कि करेगा। is that going to happen? नो ठीक है, हो जो होगा सकता देखा है। जाएगा। हाँ वही तो, देखो कैश में इसीलिए बैठ से, इवन इन एमटीएफ ऑल्सो, मैं एमटीएफ इस आज के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था एमटीएफ के बारे में, आई थिंक अनिल भाई पूछे, अगर एमटीएफ लेना है, मार्जिन ट्रेडिंग करना है तो आधे पैसे से करना है। मतलब अगर 1 लाख रुपए दे के आप 5 लाख का स्टॉक खरीद सकते हो, आप 2.5 लाख का ही खरीदो, ताकि बफर रहे, बाकी मार्जिन रहे, ब्रोकर स्क्वायर ऑफ ना कराए। Correct. तो देखते हैं क्या होता है। एनीवे मैं वही सोच रहा हूँ, मेरा एक टाइम जोन है, उस टाइम जोन पे चेंजेस होने चाहिए, और वो हम लोग बहुत पहले से सोच के रखे हैं, वो टाइम जोन भी है। विल सी हाउ इट टाइम एंड प्राइस मैच होता है। सर गुड इवनिंग, कैन आई कम इन? गुड, यस यस कार्तिक भाई बोलिए। सर अगर हम देखते हैं अपना 20th मार्च 2023 का लो ओके, जो हमने लगाया था मेजर, बताइए। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा तो हूँ, हम, सुन रहा हाँ अगर हम उसको देखते हैं और अगर हम एलियट वेव को साथ उसको मैच करते हैं, तो हमने जो आरएसआई बनाई थी तब हूँ। इट वाज अराउंड 38.82 ओके, एंड अभी की हम आरएसआई अगर देखते हैं तो इट इज अराउंड 39 और समथिंग। सो ओके, हम लोग एक हायर उस पे लो पे खड़े करेक्शन के बाद। यस, तो अगर हम सपोज करो नेक्स्ट वीक में वो 38.82 की आरएसआई को भी ब्रेक करके बंद हो जाते हैं, तो क्या एक ये हिडन डाइवर्जेंस नहीं बन जाएगा फॉर अ लॉन्गर अप मूव यस यस। टुवर्ड्स द देखिए ईटीएच? मैं वैसे नहीं देख रहा हूँ, मैं उतना दूर का मतलब
मंथली बेसिस पे आप कर सकते हो ऐसे, बट नहीं, मैंने मैं वीकली ऑलरेडी एक बेसिस में, चार्ट, मंथली नहीं, मैं वीकली बेसिस की बात ठीक कर है, रहा हूँ। मैं चार्ट ऑलरेडी मेरे लिए पूरा डाइवर्जेंट ही है। आप देखो मैंने जो आज चार्ट दिया ना ट्विटर पे, आप डेली वाला वीकली वाला देखो, नीचे आरएसआई है। मेरा हाँ जी। आरएसआई का नंबर टोटली डिफरेंट है क्योंकि मैं डिफरेंट पैरामीटर यूज करता हूँ, बट आप अगर देखोगे ना वो बार बार उसी जगह पे आके बाउंस देता है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि उधर से बाउंस नहीं किया। वही ग्रीन जोन पे आप ट्विटर का चार्ट ओपन करोगे तो ठीक है, ग्रीन जोन क्योंकि मैंने मैं इसलिए मार्क पूछ रहा था, करके जिस तरह का करेक्शन आया है, इस करेक्शन के बाद जहाँ पे स्टॉक्स 50, 60, 70% तक गिर गए, राइट। तो अब जाके 25,000 से वापस से नीचे आने का जगह क्या कम नहीं है कि हम सीधा ही एटीएच की तरफ जाएं, उसके बाद करेक्शन दें? हाँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि एटीएच भी जा सकते हैं, 25,500 भी जा सकते हैं। अगर 22,500 आ गया तो हम 1:1 डालेंगे जो एटीएच के ऊपर होगा। हाँ, वो अराउंड 27,500, हाँ 28 के आसपास आता है। नहीं, उतना दूर नहीं, अभी नहीं, उतना दूर नहीं। सभी अगर अभी 22,500 हम टच कर जाते हैं शिवरात्रि से पहले, तो अभी का जो पुल बैक होगा, जो बी बनेगा, वो आपका 11% ऑफ 26,200 जो बनाए थे उसके ऊपर बनेगा। तो हाँ, तो नियरली अराउंड मे बी 27,000, 26,700 के आसपास। 26, हाँ 26,500, 26,700 जोन तक बन सकता है। समझ गया। उधर से करेक्शन आएगा, वो करेक्शन सी जो हमारा करेक्शन होना है। जो हमारा वो बन जाएगा, एक हार्मोनिक पैटर्न बन जाएगा। वो आइडिया नहीं है, मैंने हार्मोनिक नहीं किया है, सो ओके। मुझे आइडिया नहीं है। सो मैं ये बता सकता हूँ कि अभी 22,500 नहीं टच करना चाहिए। किया तो एटीएच पक्का है। अगर किया तो एटीएच तो हम सर ब्रेक बेटर करेंगे। है ना, अभी कर दे एक बारी और फिर सीधा एटीएच ही ले जाए। नहीं, फिर भी एक करेक्शन पेंडिंग है जो सितंबर तक कंप्लीट होगा। जो सी ओके। वेव है ना वो कंप्लीट करेगा, और उसके बाद हम 33,000 की क्योंकि तरफ जो हम मैं देख रहा था ना 2028 सर, तक जाएंगे। जो मैं देख रहा था, ये हमारा 9वां साल है हम्म, जहाँ पे हम ग्रीन बना रहे हैं, मतलब 9 ओके। इयर्स कंटिन्यूअसली हमने ग्रीन ईयरली कैंडल्स दी हैं। हम्म, तो ये अब 10वां साल है मेरे ख्याल से। हम्म, तो अगर हम 11 सपोज years। करो इस साल में वी डू क्लोजिंग अराउंड द ओपन पॉइंट, दैट इज अ डॉजी काइंड ऑफ अ हम्म, कैंडल, हम्म, तो पूरा हर जगह पे ये हो जाएगा कि इंडिया का सब कुछ स्टोरी खत्म हो गया, और हाँ, अब ये 9th कैंडल के बाद 10वां कैंडल जो है आपका, ये डॉजी बन रहा है। हम्म, तो अगले 3-4 साल के लिए हम नीचे जाएंगे, हम्म, तो उसके बाद फिर दोबारा से ये लोग ऊपर ले जाएंगे। हाँ, ये वो तो करेक्ट। पॉसिबिलिटी। देखो मेरा है 2028 के बाद हम लोग एक्चुअली करेक्शन में घुसेंगे, जो 5th कंप्लीट होगा 2028 को। ठीक है। अभी हम जो ये जो करेक्शन है ये फोर्थ के बी लेग में, बी के नहीं, आप बी में इसको चल रहा है। 3.4 देखते हो या आप इसको 4 देखते हो? 3.4 मतलब समझा नहीं। मतलब हमने 15183 से जर्नी शुरू करी है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, हाँ मैं कोविड के लो से पकड़ रहा हूँ। आप कोविड से देख रहे हो, ठीक हाँ है। कोविड से देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से अभी 5th दूर है, हम लोग 3 का 5 कंप्लीट, 3 के 4 में है। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। 3, अच्छा वही बोले आप 3.4 बोल रहे हैं। मैं अच्छा हाँ वही बोल रहा हूँ, उसी 3.4 है साथ। ना। हाँ 3 के 4 में है, जो 5 कंप्लीट करेगा फिर एक करेक्शन आएगा, उसके बाद हम 28 को 2028 29 जो भी जिस टाइम आएगा उस टाइम पे देखेंगे क्या टाइम आता, 5 कंप्लीट करेंगे, इसके बाद एक्चुअल करेक्शन होगा जो जो बहुत मेजर बड़ा आएगा, फॉल जो आएगा। पूरा हाँ कोविड का वेव रिट्रेस करेगा। यस यस यस। पोस्ट कोविड का जो वेव है वो पूरा हाँ एक 50%, 60% रिट्रेस करेगा। करेक्ट, 61% रिट्रेस करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उस टाइम पे आएगा 12,000, अभी नहीं आएगा। अरे तो 12 कैसे आएगा ना, अगर हम 30 से रिट्रेस करते हैं और 50% जाते अरे हैं तो 15,000 बोलने ऑब्वियसली दीजिए ना, बनेगा। लोगों को तसल्ली होगी ना अच्छा 12,000 सुन ओके, के। ओके, दैट वेज गॉट इट। ठीक है तो प्रीतम भाई एक हाँ क्वेश्चन है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नो इश्यूज, वेलकम। हाँ हाँ अभी बताइए। डीएक्सवाई ऑलमोस्ट टॉप हो गया है ऐसा लगता है, यस, तो मेटल टॉप नहीं हुआ है, कमोडिटीज टॉप नहीं टॉप हुआ नहीं है। हुआ अभी तक नहीं। 105 पे कंसोलिडेट करेगा, फिर 112 जाएगा, 112 पे टॉप आउट होगा। ओके, तो अभी आप बोल रहे थे कि अभी मेटल्स सेक्टर यस और परफॉर्म करेगा, राइट। अभी वो कर रहा है, इस वीक भी किया था, और लेकिन गोल्ड और सिल्वर नीचे आएगा, इज इट राइट? यस, प्रेशियस ओके metals and metals are different, both are different, both have different usage. नॉर्मल मेटल आपका इंडस्ट्रियल यूसेज, आपके हमारे नॉर्मल यूसेज में आता है। प्रेशियस मेटल्स हम यूज कितना करते हैं आप बोलो? सिल्वर करते हैं, सिल्वर ईवीज में होंगे, बैटरीज में होंगे, आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में होंगे, आपका वारहेड्स में होंगे, सब चीजों में होगा, बट गोल्ड कहाँ यूज करते हैं? चिप पे थोड़ा यूज होता है, ज्यादा तो नहीं ओके होता। बट प्रेशियस मेटल जो एल्यूमिनियम हो गया, आपका कॉपर हो गया, कॉपर तो कंडक्टर है, वो तो यूज होगा ही हर जगह पे। तो ऑल दोस थिंग्स नॉर्मल जो मेटल्स है वो यूज होगा, वो भागेंगे एक्चुअली। ओके प्रेशियस मेटल्स थोड़े, देखो ये भी बोला है ना कि
ये साल मंगल का है, मंगल के साल में मेटल्स काम करेंगे ही, इवन प्रेशियस मेटल्स ऑल्सो जो भाग गए ऑलरेडी, ठीक है। अब वो थोड़ा तो ब्रीदर लेगा ना, जब अभी अब साइकोलॉजी आएगा ना कि अरे भाग गया, लोग भाग, जो यूजुअली 95% जो भाग रहे हैं उसको पकड़ने के लिए भागते हैं, तो उनको काटने के लिए मार्केट नीचे आएगा नीचे। नॉर्मल मेटल्स, हमारे अगर नॉर्मल मेटल्स को देखो, वो कहाँ है, वो नीचे था, और प्रेशियस मेटल्स ऊपर थे। अब प्रेशियस मेटल्स में लोग भाग रहे हैं, अरे मार्केट गिर रहा है, हमको अभी खरीदना है। अभी वो लोग इक्विटी बेच के गोल्ड में जा रहे हैं, तो गोल्ड में बिकवाली आएगी अभी, गोल्ड सिल्वर मतलब हेवन जो बोलते हैं उसमें बिकवाली आएगी, वो नीचे करेगा, नॉर्मल मेटल्स भागेंगे अभी। फिर जब इन लोगों को दिखेगा अरे ये तो भाग रहा है, गोल्ड नीचे आ गया, चलो अब इक्विटी में जाते हैं, गोल्ड बेचते हैं, तब गोल्ड भागना चालू करे। साइकिल ऐसे ही चलता है, हमेशा चलता है, और ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो चलो, एनीथिंग एल्स और वी विल क्लोज। प्रीतम भाई एक ये कैश का मिस कैश मिस ये आईडीएफसी का पूछना था आपको। उसका इचिमोको क्लाउड अभी फ्यूचर क्लाउड रेड में ही दिखा रहा है, बीच में डाइवर्जन दिखा रहा था, बट वापस वो रेड हो रहा है। और अभी आप देखेंगे तो मार्च में वो एकदम थिन लाइन बन रहा है, तो उसका क्या कुछ वो अंडरस्टैंडिंग ले फ्यूचर सकते हैं क्या वो? फ्यूचर क्लाउड धीरे धीरे मतलब एक्युमुलेशन हो रहा है, वो चेंज होने के कगार पे, बट ऐसे नहीं कि झट से वो मूव देगा, मे भी दे सकता है, बट जब नहीं, बट वो फ्यूचर क्लाउड आप देखेंगे ना वो नीचे जा रहा है अभी, पहले वो ग्रीन वो होने का तैयारी दिखा रहा था, बट अभी नहीं कर रहा है। ठीक है, टाइम लगेगा, झट से चेंज नहीं होता ना। नहीं वो एंड समझ गया, बट 61 वो 59 61 ये सब जोन पे ऐड कीजिए जब भी आता है। आईडीएफसी फर्स्ट, एक मिनट में चार्ट, क्योंकि अभी वो क्लाउड थीम की एक जगह दिख रही है जो मार्च स्टार्टिंग में दिखा रहा है। मार्च के बाद ही जो आएगा, रुको एक मिनट, इसमें हाँ पतला हो रहा है ना, ठीक है हाँ ना, हाँ, वही उसको वही ब्रेकआउट 21 मार्च को ही हो रहा है, देखो, और 21 मार्च का ही है थिन क्लाउड, 20th मार्च एंड 21 मार्च को, उसी टाइम पे मे भी वो धीरे धीरे ब्रेकआउट देगा, या जो भी एक्चुअली वो क्लाउड के पास ही है, उसको सबसे थिनेस्ट पार्ट कहाँ है पता है, 28 फरवरी को है, 28 हाँ, वही फरवरी मैं से बता रहा हूँ, लेके मार्च 4 वही वही पर्टिकुलर मैं बता रहा हूँ कि वो मार्च का जो स्टार्ट हो रहा है ना, तभी एक थिनेस्ट क्लाउड दिखा रहा है, हाँ और जो उसी फ्यूचर टाइम पे क्लाउड है उसके वो चांस है, उसी ओके जगह चांस है उसको ब्रेकआउट देने का। मतलब ओके देखो सब टाइम जोन मिलके ना देखो, उसी हाँ टाइम के आसपास आ रहा है, ओके। एक ही टाइम के बट पास आप बहुत सारे मेरा स्टॉक्स को इसमें देखो। क्या क्वेरी है कि आपका फ्यूचर क्लाउड रेड हो रहा है, लाइक वो ग्रीन नहीं टर्न हो सो रहा है। क्या, वो जब ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, वो पतला हो गया ना, ओके पहले इतना थिक था, थिक से हाँ हल्का हो हाँ गया ना, थिक जब ओके था उसको क्रॉस करना सबसे डिफिकल्ट होता है, मतलब नीचे गिरना भी डिफिकल्ट होता है, ऊपर जाना भी डिफिकल्ट होता है जब वो थिक रहता है इचिमोको क्लाउड। बट जब ओके वो थिन होता जाता है, इसका थिन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइस नीचे कॉन्सोलिडेट कर रहा है, इसलिए वो ओके क्लाउड भी थिन होता जाता है, और थिन जब हो जाता है ना, एक्चुअली मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट जोन कब है पता है, अगर वो अभी भी क्रॉस नहीं कर पाया तो 20 मार्च सबसे थिनेस्ट है वो। ओके हाँ, गॉट इट। अगर इसके पहले भी अभी क्रॉस नहीं कर पाए, वो उस टाइम पे क्रॉस करेगा। देखो ओके हर स्टॉक का बिहेवियर डिफरेंट है, एशियन पेंट्स का आप देखो खोल के, सबसे थिन बन गया है वो अभी, और ओके उसी जोन पे चल रहा है, तो उसको बहुत आसानी होगी क्रॉस करना। सिमिलरली आप मैंने इसका डाला ना, जेएसडब्ल्यू स्टील का डाला, आप उसके साथ जाके मैच करो, मैं इतना जो पोस्ट डाल रहा हूँ, क्यों डाला, वो ब्रेकआउट दिया, कहां पे ब्रेकआउट दिया, वो थिक क्राउड को ब्रेकआउट नहीं दिया, वो एक थिन पार्ट को ब्रेकआउट देके वो सस्टेन हुआ, ओके। और जेएसडब्ल्यू कौन ब्रेकआउट सा बताया आपने? जेएसडब्ल्यू स्टील। स्टील, ओके सो उसका तो मैं चार्ट बहुत बार बहुत दिया ना, ग्रुप पे भी दिया, ओके सो आप उसको देखो, चार्ट पे देखो, और इवन मतलब क्लाउड के पास जाके वो रुका रहा, फिर ब्रेकआउट दिया, मतलब नीचे के पार्ट से क्लाउड को चीर के निकल गया, ऊपर जाके क्लोजिंग दे दिया, मतलब वो ओके क्लाउड का रेजिस्टेंस एक ही कैंडल में खत्म कर दिया। इसके बाद मैंने बोला कि पुल बैक आएगा, खरीदना है, तो देखो कहाँ है अभी, अभी तो चला ही गया ऊपर, अब तो कोई नहीं पकड़ पाएगा उसको। सो दैट्स हाउ यू शुड लुक एट इट। सो इसमें ये कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन उसको कुछ क्रॉसओवर तो ऑलरेडी हो गया था, बट अभी ये सपोज यहाँ पे ही टिक गया तो वापस क्रॉसओवर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला चीज है क्लाउड को ब्रेक करना चाहिए, फर्स्ट ओके इंडिकेशन वही होगा, पहला इंडिकेशन है क्रॉसओवर वेरी मच। बट आपको जब मोमेंटम चाहिए, देखो हम लोग मोमेंटम के लिए खेलेंगे, ठीक है, मोमेंटम कब चाहिए, जब क्लाउड के ऊपर जाएगा, प्राइस गॉट क्लाउड के इट ऊपर रहेगा, टेंकेन क्लाउड के ऊपर रहेगा, किचन क्लाउड के ऊपर रहेगा, और दोनों में सब में पॉजिटिव क्रॉसओवर होकर रहेगा, तो ही आपको बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा, तब कोई रेजिस्टेंस भी नहीं दीजिएगा कहीं पे, आप ओके रेजिस्टेंस ढूंढ भी नहीं सकोगे उस टाइम पे, मतलब आप लाइन खींचते रहोगे, वो तोड़ता जाएगा, ऐसा रहेगा, ओके ओके। ठीक है। और ये एक एसबीआई भी एक देख लेंगे क्या? किसी ने तो पूछा था कुछ स्टॉक्स देखना, मैंने बोला बाद में बताऊंगा, बट वो भाई साहब आए नहीं, आई थिंक कमल पूछ रहे थे, चलो एसबीआई का देखते हैं, एक मिनट।
एसबीआई तो मैंने बोला था कि खरीदना है 722 725 722, वही मैं बोल रहा था, और उधर से जंप कर रहा है। बट वो अगर क्लाउड बेस पे बोलो, क्लाउड बहुत ठीक है, तो उसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है एक्चुअली, ओके ओके बट वो बट अगर डाइवर्जेंस भी कैश बना वाइज रहे हैं। अक्यूमुलेट करना है तो हाँ, ये प्राइस अच्छा है ना? ये प्राइस अच्छा है, ये ओके दिस प्राइस इज गुड। बट वो अगर ये प्राइस को, ये जो लो है ना जो बनाया है 712 का, ये अगर गलती से भी टूटा हम्म तो 640 के नीचे नहीं, 640 के पहले नहीं रुकेगा। ओके तो ये थोड़ा देखना, 712 टूटना नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि नहीं टूटेगा वो। ओके ओके फिर अगर टूट गया तो 600 640 बेस्ट प्राइस है फिर। ओके वीकली में भी क्लोजिंग दे दिया क्लाउड के नीचे, थोड़ा पेन तो है, बट एक पुल बैक दे के पेन देगा। 780 तक जा सकता है, बट 780 830 ये सब जोन है जो मतलब वीकली में क्लाउड के अंदर घुसेगा। नेक्स्ट वीक अगर क्लाउड के अंदर घुसता है तो वोलेटिलिटी बहुत होगी, इसको अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड कर दो भाई इसको, ओके इसको अवॉइड करो, एक्यूमुलेट इसमें मत करो। ट्रेडिंग के लिए कर सकते हो कि 720 725 पे लिया, 750 पे बेच दिया, 780 पे बेच दिया, फॉर दैट पर्पस यू कैन डू। बट ओके लॉन्ग टर्म कैश बेस्ड, देन इट वुड बी 600 वुड बी द बेस्ट प्राइस फ्रैंकली। ओके 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 गुड इवनिंग सर। और कोई? थैंक गुड यू इवनिंग थैंक यू। सर। गुड इवनिंग। कैसे सर? अरे उमेश भाई, बहुत दिनों बाद आए आप। बढ़िया क्या है, है सर, आप थोड़ा बताओ। टाइम का इशू था। आपसे बस हेलो हाय करने के लिए आया हूँ और आपको जो ना कॉम्प्लीमेंट देने के लिए आया हूँ कि आप गोवा जाके भी उन सबको नचा दिए। मतलब वो पूरे दिन बैठे रहे कि यार ये बंदा क्या कर रहा है? और वो तो है। उसने आपको आगे आगे भी बोला कि यार आपको हम अपने साथ रखना चाहते हैं। मतलब सर यू आर ए जीनियस रियली। थैंक यू थैंक मतलब यू। आप भी पोस्ट करते रहते हो, गाइडेंस देते रहते हो, हमारी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करते रहते हो। नहीं भाई मत शॉर्ट करो, लॉन्ग करो, या इसको मत लो उसको मत लो। सर ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए ना, हम रिटेलर्स के लिए। थैंक यू। मतलब वो एक बहुत हमें मजबूत बना के रखता है कि हाँ भाई अब हम क्या करना है। गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम समझ लेंगे यार प्रीतम भाई क्या कह रहे हैं, एक बार उनको भी समझ लेते हैं लास्ट में लेने से नहीं, पहले। अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं थोड़े से भी लोगों को मैं अगर बचा सकता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। नहीं सर बहुत लोग बच रहे हैं सर, ग्रुप पे देखते हैं ना हम लोग कितना आप लोगों को लोग फॉलो कर रहे हैं, चीजें मान रहे हैं, और भी लोग अच्छी अच्छी चीजें देते हैं आपके साथ साथ, और भी लोगों की एनालिसिस अच्छे होते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन सब लोग डिफरेंट है ना, एवरीबॉडी इज हाँ डिफरेंट है, अपने अपने तरीके से देते हैं, तो सबका डिफरेंट तरीका है सर। लेकिन सर थैंक यू आपके लिए सर, आप बना के रखते हो साथ को ना कि हाँ भाई कैसे चलना है क्या चलना है। हमें ये रहता है कि यार हमारे इस पीछे प्रीतम भाई बैठे हुए, दादा बैठे हुए, वो बता देंगे क्या करना है हमें कहीं हम फंसते तो एटलीस्ट सर ये रहता है। और आपने क्लाउड ऐसा सिखा दिया कि हमें सारे क्वेश्चन क्लाउड कंप्लीट कर देता है। बढ़िया। मैं एक यहाँ पर सेशन क्या करना करूंगा मे बी मार्च में, आई टेल है। कि कैसे देखते हैं उसको, कैसे मैं देखता हूँ। एनीवे बहुत लोगों को पता है, बट स्टिल आई वुड से अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। बिटकॉइन का चार्ट देख लेना, इट्स परफेक्टली बियरिश क्रॉसओवर, बियरिशनेस सब कुछ है, जो भी अप मूव आ रहे हैं टेंकेन की जो क्लाउड के रेजिस्टेंस पे है। किसी को शॉर्ट करना, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, शॉर्ट कर दो। टारगेट 82 83,000 है, लंबा बैठ सकते हो तो लंबा पकड़ के बैठना, ये छोटे मोटे मूव में मत निकलना। 1000 पॉइंट के ऊपर, 1000 मतलब 1000 नहीं, 10,000 पॉइंट के ऊपर का मूव पेंडिंग है। आप चार्ट देख लो, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। डेली चार्ट देख लो सर जैसे बिटकॉइन सर एक वैसा क्वेश्चन चाहिए था, जैसे अभी इस समय मार्केट बहुत वोलेटाइल है, ठीक है, का। तो इस समय आप अपना क्या परसेंटेज रखते हो डिप्लॉयड कैपिटल का कि आप उसको बुक कर लेते हो? उसमें कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करके इंट्राडे की आपने, बात या कर रहा हूँ, इंट्राडे बोल रहे हो? इंट्राडे या शॉर्टिंग, शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए? मैं तो पहली बात, अगर स्विंग ट्रेड करता हूँ कैश में करता हूँ, ठीक है। ठीक है। इंट्राडे अगर बोल रहे हो, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 0.3%, 50 से 60 पॉइंट्स निफ्टी में इंट्राडे मेरे लिए बहुत है। वॉल्यूम में खेलता हूँ, वॉल्यूम में मैं निकाल देता हूँ। और मैं ये भी हमेशा बोलता हूँ, आई थिंक इससे पहले भी मैंने बोला, इसी वीडियो में बोला कि 60 से 70 पॉइंट या 50 पॉइंट लो निफ्टी में, आपका दिन बन गया। हाँ वो आपका 0.3% जो इन 60% वाला, 60% बस, वाला जो आपने बताया था गोवा वाली, उसमें बस वर्कआउट कर वही है, आपको। वही है, अच्छा, और कुछ नहीं है। और अगर स्विंग और ट्रेड बोलते हो, स्विंग ट्रेड बोलते हो तो स्टॉक अगर 20% मूव कर लिया मेरे फेवर में, मैं थोड़ा पॉइंट्स निकाल देता हूँ, मतलब 25% निकाल देता हूँ। 50% मूव कर गया तो बाकी 25%, मतलब 50% मैं रख देता हूँ 50% मूव पे, और छोड़ देता हूँ उसको। फिर नीचे अगर आता है, चांस मिलता है, फिर उसी 50% को जो निकाला प्लस प्रॉफिट भी निकला, वो री इन्वेस्ट करता हूँ उसको। ठीक है, फाइन सर, स्विंग ट्रेड थैंक यू ऐसे ही करना थैंक है, यू। 20 से 30% में आपको निकालना ही है, 25% तो अपने पॉकेट में करना ही है। पॉकेट में अगर पैसा नहीं किए तो कोई फायदा नहीं है, M2M ग्रीन देख के कोई फायदा नहीं है, तो M2M रेड बनने में टाइम भी नहीं लगता। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर।
थैंक यू ठीक सर। है उमेश जी, हाँ तो चलो रखते हैं। और कुछ किसी को? मैंने लकीली रिकॉर्ड कर लिया, पूरा चल गया, मैं अपलोड कर दूंगा। किसी को जो जो मिस किए क्या किए वो लोग देख लेना, बट अपलोड करते टाइम लगेगा, मे बी कल मिल जाएगा आप लोगों को अपलोड, क्योंकि ये मैं मेरे टैब पे कर रहा हूँ। टैब से मुझे डाउनलोड करना है, भेजना है, एडिटिंग करना है, एडिटिंग अगर करना है तो फिर अपलोड करना है, तो टाइम लग जाएगा। कुछ आप लोगों को किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो हम लोग करते हैं बंद। ठीक है, हैव अ नाइस डे। डे तो नहीं, हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय योर टाइम विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, विल मीट अप लेटर। बाय बाय, गुड नाइट।